अगर आप टाइपोलॉजीज पे जाओगे तो देयर आर सर्टेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और 3 बेसिस है क्लासिफिकेशन के, जिसके आधार पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं. सो देयर आर 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. और क्या फाइंड आउट करने के लिए? टाइपोलॉजीज को फाइंड आउट करने के लिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 बेसिस होते हैं क्लासिफिकेशन के. अब वो 3 बेसिस क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के, जरा इस पे गौर करो. अगर हमने कहा टाइपोलॉजीज, आप कहते हैं सर 3 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा. इस तरह से इसको क्या करो, शो करो. सबसे पहला, बेस्ड ऑन लेवल्स, लेवल्स के आधार पे, बेस्ड ऑन लेवल्स. सेकेंड, बेस्ड ऑन बिजनेस लाइफ साइकिल, बिजनेस लाइफ साइकिल के आधार पे. ठीक है. तीसरा, बेस्ड ऑन कंपटीशन, कंपटीशन के आधार पे और लेवल के आधार पे. अब मतलब बहुत आसान है यार, इसको याद थोड़ी करना पड़ेगा. बताओ मेरे को, याद करना पड़ेगा क्या? नहीं ना. क्या बोलोगे सर? देखो, लेवल के आधार पे तो अपन जानते हैं कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शन होता है. लाइफ साइकिल के आधार पे भी स्ट्रैटेजीज लगेंगे सर, जाहिर सी बात है, हमने पीएलसी पढ़ा हुआ है. और कंपटीशन के आधार पे तो लगता ही है बिजनेस लेवल पे, हम ये भी जानते हैं. सो 3 बेसिस है. पहला, लेवल के आधार पे. तीसरा, टाइपोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल. दूसरा एंड तीसरा, टाइपोलॉजीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कंपटीशन. अब जरा गौर करना, बेस्ड ऑन लेवल, लेवल के आधार पे देखते हैं. सबसे पहला जो है हमारा, वो है कॉर्पोरेट लेवल. कौन सा लेवल? कॉर्पोरेट लेवल. राइट. तो बताओ, कॉर्पोरेट लेवल पे कौन सी स्ट्रैटेजी? तो आप कहते हैं सर कॉर्पोरेट लेवल पे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, एक टाइप हो गया. दूसरा, बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल पे कौन सी स्ट्रैटेजी? तो आप कहते हैं सर यहां होता है हमारा बिजनेस स्ट्रैटेजी या बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी. और तीसरा, कौन सा स्ट्रैटेजी होता है? फंक्शनल स्ट्रैटेजी होता है. कौन सा स्ट्रैटेजी होता है? फंक्शनल स्ट्रैटेजी होता है. ठीक है. फर्दर मैंने आपसे पूछा कि चलो और इलैबोरेट करो, कॉर्पोरेट लेवल पे क्या क्या होता है. तो आप क्या बोलोगे? सर कॉर्पोरेट लेवल पे होगा स्टेबिलिटी, होगा ना. सेकंड होगा आपका ग्रोथ. थर्ड होगा आपका रिट्रेंचमेंट. स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड रिट्रेंचमेंट. और चौथा कॉम्बिनेशन होता है इसका, मिक्सचर. बिजनेस लेवल पे कौन कौन सी स्ट्रैटेजी होती है? तो आपने कहा सर एक होता है आपका कॉम्पिटिटिव, ठीक है, और एक होता है आपका कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव. तो मैंने पूछा बताओ इसमें क्या क्या आएंगे, या इसको हम ऐसे कर देते हैं, सीधा स्ट्रैटेजी का नाम लिख देता हूं मैं यहां. ठीक है, आपने लिख लिया होगा तो करेक्ट कर लेना प्लीज. आप क्या कहते हैं? यहां एक होता है कॉस्ट लीडरशिप. क्या होता है? कॉस्ट लीडरशिप. दूसरा होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन. और तीसरा होता है फोकस. नाम से अभी परेशान मत होना, ये सब अपने आप लर्न हो जाएगा आपको. और तीसरा है हमारा फंक्शनल स्ट्रैटेजी. फंक्शनल स्ट्रैटेजी में आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को पढ़ना है. जैसे आपको पढ़ना है मार्केटिंग को, इसी से शुरू करेंगे पढ़ना. आपको पढ़ना है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग को, आपको पढ़ना है प्रोडक्शन को, R&D को, लॉजिस्टिक्स को, HR को, एक्सेट्रा कर दिया मैंने अभी फिलहाल. ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स. कितने लेवल की स्ट्रैटेजी बन रही है? 3 लेवल के, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी. सो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में क्या है? स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट. बिजनेस में कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस. एंड फंक्शन में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज. सेकंड है बेस्ड ऑन बिजनेस लाइफ साइकिल. अगर अपन बिजनेस लाइफ साइकिल की बात करें तो हम कहते हैं सर सबसे पहला जो स्टेज होता है आपका बिजनेस लाइफ साइकिल में, वो होता है इंट्रोडक्शन का. वो होता है इंट्रोडक्शन का. तो याद करो, रिकॉल करो. आपने कहा था सर इंट्रोडक्शन में हम एक स्ट्रैटेजी लगाते हैं, दैट स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड एज मार्केट पेनेट्रेशन. क्या कहलाता है? मार्केट पेनेट्रेशन कहलाता है. लगाते हैं ना इंट्रोडक्शन में, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक हमारे को क्या होना होता है? पहुंचना होता है. सो उसको क्या कहते हैं? मार्केट पेनेट्रेशन कहते हैं. सो इंट्रोडक्शन स्टेज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी को हम अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड है ग्रोथ. अगर हम ग्रोथ स्टेज में हैं तो कौन सा लगाओगे? बताओ. ग्रोथ लगाओगे, किसी भी फॉर्म का ग्रोथ हो सकता है. थर्ड है मैच्योरिटी. अगर हम मैच्योरिटी स्टेज में हैं, अगर हम मैच्योरिटी स्टेज में हैं तो क्या हम ग्रोथ करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना. तो मैच्योरिटी में हम क्या लगाते हैं? स्टेबिलिटी लगाते हैं. और अगर अपन डिक्लाइन स्टेज में जाते हैं तो डिक्लाइन स्टेज में हम क्या करते हैं? रिट्रेंचमेंट को अप्लाई करते हैं. रिट्रेंचमेंट को अप्लाई करते हैं. समटाइम हम लिक्विडेशन को भी ऑप्ट आउट कर लेते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं.
तो रिट्रेंचमेंट को अप्लाई कर सकते हैं या लिक्विडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन आप जानते हो, ग्रोथ के बारे में आप जानते हो, स्टेबिलिटी अभी आपने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ोगे। रिट्रेंचमेंट एंड लिक्विडेशन अभी आपने नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ोगे। बेस्ड ऑन कंपटीशन, कंपटीशन के आधार पे दो तरह के स्ट्रैटेजी अभी अभी हमने सीखा था सर। एक होता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, होता है ना, एक होता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी और दूसरा होता है क्या, कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव। कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी, एक होता है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, एक होता है कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में हमारे पास क्या क्या है, तो आपने कहा सर पहला तो है आपके पास कॉस्ट लीडरशिप, पहला तो है आपके पास कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा है आपके पास डिफरेंशिएशन, दूसरा है आपके पास डिफरेंशिएशन और तीसरा है आपके पास फोकस। लाइकवाइज कोऑपरेटिव में जाते हैं तो आपके पास जॉइंट वेंचर है, आपके पास मर्जर है, आपके पास स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के ऑप्शंस बनेंगे, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होते हैं, एक्विजिशंस हो सकते हैं, एक्सेट्रा। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन।